क्लास उम्मीद है आप सब हाफिज होंगे। अच्छा, हम आज की डेट में राउटिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे जिनमें तीन सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हैं, रिप, ओएसपीएफ और स्टैटिक राउटिंग। बेसिकली आज इन एल्गोरिदम्स को समझने का पर्पस ये है। हमने बात की थी स्विच। स्विच क्या करता है कि सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को मिलाता है। अच्छा, राउटर क्या करता है? राउटर गाइस डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में मिलाता है। बात समझ पा रहे हैं? सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को मिलाने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि मेरे पास लैब के अंदर 24 कंप्यूटर हैं। अब 24 के 24 कंप्यूटर को हम लैन या इवन इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना हो तो आपको पता, जो राउटर होता है उसकी पोर्ट कितनी होती है? 4। तो 4 पीसी तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास 24 पीसी हैं तो मैं क्या करूँगा? तो ज़ाहिर है हम उन 24 पीसी, उन लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स को स्विच से कनेक्ट करेंगे और स्विच की फिर एक वायर निकाल के हम लगा देंगे अपने राउटर को। तो आपके पीसी कनेक्ट होंगे स्विच से, आगे स्विच कनेक्ट होगा राउटर से, तो राउटर आपको फिर नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंट होता है। अब राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन करवानी है तो हम सहारा लेंगे रिप का, हम सहारा लेंगे ओएसपीएफ का, हम सहारा लेंगे स्टैटिक राउटिंग का। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पैकेट ट्रेसर मैंने डिस्प्ले आपको दिखा दिया। तो सबसे पहले मुझे जो है एंड डिवाइसेस चाहिए। तो एंड डिवाइसेस के तौर पे गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं 4 पीसी उठा लेता हूँ यहाँ से। ओके जी। इसके बाद मुझे 2 स्विच चाहिए, एक इस लैन के लिए और इसी तरह मुझे एक स्विच चाहिए इस लैन के लिए। ओके गाइस, मुझे अब राउटर भी 2 चाहिए। तो एक राउटर इसके लिए और एक राउटर इसके लिए। एक सेकेंड, हम सेम राउटर ले लेते हैं। ओके गाइस, ठीक है जी। तो मैंने राउटर भी पकड़ लिए, स्विच भी पकड़ लिया और पीसी भी। तो ये एक मेरा नेटवर्क ये होगा और एक मेरा नेटवर्क ये होगा। और अब हम क्या करेंगे, दोनों नेटवर्क की आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे। 3 मेथड है, 1 बाय 1 तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको पता है हमारा पुराना मेथड है कि हम वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि सेम डिवाइसेस हों तो कौन सी वायर यूज़ करना है और डिफरेंट डिवाइसेस हों तो कौन सी वायर यूज़ करनी है। अभी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि सेम डिवाइसेस के लिए कौन सी वायर यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए कौन सी वायर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आप अभी कमेंट में मुझे बताएंगे। सेकंड, अगर हमने ऑटो वायर लगाने हो तो वो भी लगा सकते हैं इस मेथड के साथ, ठीक है। तो गाइस आपने कोशिश ये करना है कि बॉटम टू टॉप जाए, इससे आपकी जो है वो गलती नहीं हो सकेगी आपसे, ठीक है। बॉटम टू टॉप में जा रहा हूँ मैं, आके ऊपर से भी नीचे, इनके पहले स्विच से लेके भी पीसी को दे सकता हूँ, बट जो अच्छी अप्रोच वो ये है कि आप बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करें। तो ये ऑटो वायर है, ये खुद ही एडजस्ट कर लेगी। ओके गाइस, मेरा कनेक्शन हो चुका है। ये होती है टोपोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। तो फर्स्ट स्टेप होता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मीन कि आपने नेटवर्क को फिजिकली आपस में कनेक्ट करना होता है। थ्रू वायर भी हो सकता है, थ्रू वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन कनेक्शन बिल्ड करना होता है। हमने डिवाइसेस को आपस में जोड़ना होता है। टोपोलॉजी के बाद नेक्स्ट स्टेप है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पीसी को असाइन कर देता हूँ। 192.168. इसको मैं देता हूँ 1.1। ओके, ये इसका सबनेट मास्क। और गाइस आपको पता है डिफॉल्ट गेटवे मस्ट होता है, तो मैं इसका डिफॉल्ट गेटवे रखता हूँ 1.3। ये डिफॉल्ट गेटवे अपने नहीं बोलना, डिफॉल्ट गेटवे। ओके, अब आगे जाके मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को। तो आईपी, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। इसी तरह इसका होगा 1.2। और जो डिफॉल्ट गेटवे वो चेंज नहीं होगा, वो 1.3 ही रहेगा। सेम नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे सेम ही होता है, ये आपने जहन में रखना। अब देखिएगा, ये जो हमारे पीसीज है ना, ये इस राउटर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो किसके थ्रू? डिफॉल्ट गेटवे। और गाइस आपने ये जहन में रखना है, ये राउटर के 2 इंटरफेस हैं।
एक इंटरफेस है कि ये राउटर राउटर के साथ कनेक्ट है, और एक इंटरफेस है ये, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो ये देखिएगा आपको अभी से ये चीज़ नज़र आएगी कि हमारे पास वैसे तो राउटर में एक जो है ना वो गीगा बिट ईथरनेट 0/0 गीगा बिट ईथरनेट 0/1 भी है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी चेक कर सकता हूँ। लेट्स से मिसाल के तौर पे मैंने इस पर क्लिक किया तो वाइट उठ चुके हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो पूछता है किसके साथ, तो मैं कहूँगा गीगा बिट ईथरनेट 0/0। ये मैंने बेसिकली वेरीफाई किया। इसी तरह गाइज मैं इसे भी चेक कर सकता हूँ। इस पर जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो वाइट उठ चुकी है। अब किसके साथ जी, 0/1 के साथ। तो समझ रहे हैं कि जो ये वाला नेटवर्क है ये मैंने इसके साथ कनेक्ट किया 0/1 के साथ, और इस वाले को 0/0 के साथ। तो ये अपने ध्यान में रखना। अब इस राउटर पे जरा क्लिक कीजिएगा, कन्फिग पे है तो दो है, ये है 0/0, ऊपर बता भी रहा है गीगा बिट इथरनेट 0/0, इसको कर दें ऑन। तो 0/0 के साथ कौन सा आईपी था, 1.3 डिफॉल्ट गेटवे मैंने कौन सा दिया था दोनों पीसी को, वो इस राउटर के इस इंटरफेस का एड्रेस होगा जो डिफॉल्ट गेटवे मैंने वहां पे दिया है। समझ रहे हैं इस चीज को। अब ये देखें सबनेट मास्क भी फिल हो चुका है। तो गीगा इथरनेट 0/0 के साथ बेसिकली ये नेटवर्क था, और आपको पता है इन पीसीज का जो हमने दिया हुआ है, ये देखें सबनेट मास्क, सॉरी डिफॉल्ट गेटवे। तो ये डिफॉल्ट गेटवे इस राउटर का देखिए, अब उसने ग्रीन कर दिया, यानी कि अब कम्युनिकेशन बिल्कुल ओके हो चुकी है। इसको भी हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैंने ये मैसेज पकड़ा, ये मैंने इस पीसी से रख के यहाँ पे, तो देखते हैं वो देखें सक्सेसफुल आ चुका है। गॉट इट, समझ चुके हैं इस चीज को। इस तरह मैं फिर मैसेज पकड़ता हूँ, ये आपने नीचे देखना, ये सक्सेसफुल। मैं इस पीसी की कम्युनिकेशन इस पीसी के साथ करवाता हूँ तो भी सक्सेसफुल, यानी कि ये सेम नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट हो रहा है। उसकी रीजन ये कि मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, टोपोलॉजी दे दी हुई है। लेकिन 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 मैं जरा इस मैसेज बॉक्स को एम्प्टी करता हूँ अगेन। ये पीसी मैंने दिया इसको, देखें PC6 हैज नो फंक्शनल पोर्ट। अच्छा, वो तो भी इसके फंक्शनल पोर्ट ही नहीं, क्योंकि मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई। एक मिनट में आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, फिर आपको ये चीज़ अगेन से समझाता हूँ। अब आ जाए इस पीसी की तरफ, इसको हम आईपी असाइन करते हैं। अब नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान में रखिएगा। ये नेटवर्क क्योंकि क्लास सी है हमारे पास, बात समझ रहे हैं इस चीज़ को गाइस, कौन सी क्लास है, क्लास सी है। तो क्लास सी में 3 नेटवर्क्स होता है, एक होस्ट होता है। तो अब नेटवर्क सेम नहीं, नेटवर्क चेंज करना। 1 डॉट वाला मैंने उसको दिया हुआ था, इसको मैं 2 डॉट देता हूँ, ठीक है, 2.1। और इसका सब जो है डिफॉल्ट गेटवे होगा 2.3, ठीक है जी। ओके, अब इसकी तरफ आए, बिल्कुल उसी तरीके से अब इसको भी असाइन करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम कर देंगे 2.2, क्योंकि 2.1 मैंने दे दिया होगा। और ये भी गाइस क्या हो जाएगा 2.3, सही है। और इसका भी अब बताएं, जो 0/0 होगा ना, इसको ऑन कर दें। और हमने क्या दिया था 2.3 डिफॉल्ट गेट, अगर आपको याद हो इसको यहाँ से ऑन, ठीक है। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा 2.3 डिफॉल्ट गेट पे था। आप कम्युनिकेशन करवाते हैं, ये देखिएगा सक्सेसफुल। क्या ये पीसी इस राउटर को मैसेज दे रहा है? एक सेकंड, फेल हो चुका है। इसको भी हम देख लेते हैं क्यों फेल हो रहा है। असल में ना कुछ सेकंड लेता है, ये ओके होते हैं। मैं अगेन इस पे आता हूँ, ऑन कर दिया, और हमने डिफॉल्ट गेट भी दिया 192.168.2.3, और ये उसका सबनेट मास्क, और ये ऑन। एक मिनट मैं चेक करता हूँ क्या पोर्ट यही है हमारे पास जो मैंने दी हुई है। गाइस वो बेसिकली अब ग्रीन होगा। इसको भी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। अब इसको अब जरा ट्राई करता हूँ, क्या ये मैसेज इस राउटर तक मैसेज सक्सेसफुल हो चुका है। गुड, थोड़ा सा ना वो टाइम लेता है। गुड, सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि ये पीसी इस राउटर को मैसेज दे पा रहा है। आप पिंग भी कर सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पिंग करके भी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा ये मैसेज जा रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग ओके। लेकिन इसको डिलीट करता हूँ। अगर मैं इस पीसी से कम्युनिकेशन करवाना चाहूँ इस दूसरे नेटवर्क के पीसी को, तो फेल हो जाएगी, क्योंकि अभी ये सेम नेटवर्क तो आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं,
लेकिन डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अनटिल अनलेस कि मैं कोई राउटिंग एल्गोरिदम इंस्टॉल नहीं कर देता। तो गाइज ये अब देखिएगा ना, इस पीसी से मैं इस पीसी को मैसेज देना चाहूँ तो फेल हो चुका है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुक भी नहीं बनता मैसेज जाने का। अभी हमने वो राउटिंग एल्गोरिदम तो अप्लाई ही नहीं किए हुए। तो अब हम जो है वो राउटिंग एल्गोरिदम्स क्या करेंगे गाइस, अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है आपने, ये राउटर इस राउटर अब इस राउटर के दो इंटरफेस थे, एक ये इंटरफेस है, एक गाइस ये ऊपर वाला इंटरफेस है, ये वाला एक था, ये वाला ये इंटरफेस तो कनेक्ट हो चुका है, ग्रीन भी है, ये भी रेड है क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने इन दोनों नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मुझे आईपी देना पड़ेगा और वो होगा 0/1 के साथ। किसके साथ, मैं अगेन आपको दिखा दूं 0/1, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गए क्लिक करें ना, देखिएगा किसके साथ मैंने कनेक्ट किया, 0/1 के साथ। ये देखें, ये 0/1 के साथ, इसको भी यहाँ पे ऑन करें और इसको भी आप आईपी दें। अब डिफरेंट नेटवर्क होगा 192.168 डॉट, अब मैंने 1 वाला भी दे दिया, 2 वाला भी दे दिया, अब 3 वाला रह गया था, .3.1 दे देते हैं और सबनेट मास्क, ठीक है जी। और इस तरह इसको भी गीगा इथरनेट जो है ना, गीगा बिट इथरनेट 0/1 ऑन, और इसको भी मैंने क्या दिया 3.2, उसको 3.1 दिया था, इसको हमने 3.2, और ये चीज। अब एक बात समझिएगा, अब ये देखिए ये भी ग्रीन हो चुके हैं। इस पीसी को दिया 192.168.2.1, इसको दिया 192.168.2.2, इसको मैंने 192.168.2 नेटवर्क दे दिया इस वाले को। बात समझ रहे इस चीज को, इसको हमने दिया 192.168.1.1.1.2, तो 192.168.1 वाला हमने इसको दे दिया, 2 डॉट वाला ऐसे दे दिया, दो डिफरेंट नेटवर्क। और फिर इसका भी नेटवर्क मैंने चेंज कर दिया, इनके इस पोर्ट से इस पोर्ट तक, इनको हमने दिया 192.168.3.1 और 3.2। तो ये बेसिकली एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क, और इनको भी मिलाने के लिए एक अलग नेटवर्क की आपको जरूरत होगी। अब हम कराएंगे कम्युनिकेशन कैसे। सबसे पहले आई यहाँ पे लिखा हुआ है रिप। तो गाइस रिप के अंदर आपने दो नेटवर्क्स ऐड करने हैं। कौन कौन से, 192.168.1.0, ये नेटवर्क आईडी है इस नेटवर्क की, क्योंकि इसको हमने दिया था 1.1 1.2, तो इसकी नेटवर्क आईडी ऐड कर दें। एक और ऐड करना है आपने .3.0, कौन सा 3, ये 3.0 क्यों ऐड किया मैंने ये भी मैं बताता हूँ। देखिए एक ये था नेटवर्क जो इसका इंटरफेस था डिफॉल्ट गेटवे वाला, तो इसका आपको पता है ये क्लास सी है, तो इसकी जो है ना वो नेटवर्क आईडी कौन सी होगी 192.168.1.0, आपको पता है नेटवर्क आईडी आप जानते हैं। और दूसरी इधर आ जाए, जो इस राउटर का दूसरा इंटरफेस था, तो उसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी आपको पता, 192.168.3.0। तो यही बेसिकली मैंने काम किया। इधर आ जाए अगेन रिप, इसको कौन कौन सा आपने देना 192.168.2.0, क्योंकि इसको मैंने 2 वाला दिया था, और दूसरा 3.0 वो सेम रहेगा क्योंकि वो सेम इंटरफेस के साथ है। ले जी गाइस, रिप भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं मैसेज पासवर्ड करता हूँ, वैसे 30 सेकंड लेता है ये, ओके। तो इसको जरा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया मैसेज बॉक्स को। ये पीसी और इस पीसी सक्सेसफुली देख रहे हैं, अब डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है। ये देखें ये पीसी और ये पीसी। तो दो मेथड है, एक आप यहां से जाके कमांड प्रॉम्प्ट से भी पिंग कर सकते हैं। देखिए रिप्लाई आ रहा है, ओके। तो ये मेथड हमने पहले भी ट्राई किया था, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और उस मेथड से भी कर सकते हैं गाइस। अच्छा तरह देखिएगा, ये मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन समझा दी है। अब इसकी CLI पे आएंगे ना, तो जो जो मैंने परफॉर्म किया है वो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक उसकी कोडिंग दे दी हुई है, ठीक है। एक राउटर रिप की कमांड चलती है, ठीक है। आपने क्योंकि राउटर रिप एल्गोरिथम कॉन्फ़िगर करना था, इसके बाद नेटवर्क, जो मैंने नेटवर्क, एक मैंने ये नेटवर्क दिया था, एक मैंने ये नेटवर्क दिया था, और एग्जिट। तो जस्ट ये काम करने से गाइस आपका जो है ना वो सिस्टम ओके हो जाएगा। बाकी इंटरफेस उसने गीगा इथरनेट 0/1 के साथ और 0/0 के साथ वो कनेक्ट हुआ था। बेसिक राउटर की जो
होती है ना कमांड्स, वो ये होती हैं राउटर रिप नेटवर्क। तो आप उस मेथड से भी, अब देखें ये मैं इस मेथड से भी कर सकता था, डायरेक्ट आगे कोडिंग कर सकता था, लेकिन चूंकि वो इजी मेथड से हो रहा था, मैंने आपको वो सिखा दिया। कमांड इसकी ये है, आप एग्जिट करके बैक आ सकते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप लिखें शो आईपी राउट रिप, तो वो आपको यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। 192.168.1.0 वगैरह एक ये नेटवर्क है इसके पास, ठीक है। और आगे इसके दो सबनेट है, यानी कि आगे दो डिवाइसेस जो है ना वो कनेक्ट है इसके साथ, वो ये भी बता रहा है आपको। और एक है 192.168.2.0। तो इस राउटर के पास दो ही, एक तो इसके अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, एक इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। और राउटर के पास अपने नेबर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। तो देख लें वो आगे साथ ये /24 जो है ना वो क्लास सी की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, वो बताता है कि क्लास सी है। ओके, आगे देखें वो बता भी रहा है कि ये नेटवर्क जो है ना किस डिफॉल्ट के साथ आ रहा है, इस जो है ना वो डिफॉल्ट गेटवे से आ रहा है, उसने उस राउटर का भी बता दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन समझाना तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा, एक मिनट। हाँ जी, तो उसने देखे मैंने इस राउटर पर जाके उसने बताया कि एक तो ये राउटर इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है 192.168.1.0 के साथ, ओके वो कनेक्ट है, हमें पता है। वो कह रहा है इस राउटर के पास दूसरे नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन है। देखें एक तो ये नेटवर्क अपने साथ कनेक्ट है 1.0 के साथ, एक यही राउटर इसके साथ भी कनेक्ट है, और ये नेटवर्क कौन सा 2.0, आपको याद है इस चीज। दूसरा उसने बोला कि 192.168.2.0 के साथ भी कनेक्ट है, और किस राउटर के थ्रू, इस राउटर के थ्रू। और इस राउटर का एड्रेस कौन सा है, ये वाला 192.168.2.3, और वो भी उसने मेंशन कर दिया हुआ है .3.2। एक मिनट, हाँ जी ये देखिए ये इस राउटर का अपना था .3.2। उसने बता दिया कि ये नेटवर्क इस राउटर के साथ जो है वो कनेक्ट है। तो गाइज ये हमारे पास जो है इस तरीके से हम रिप को इंस्टॉल करते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब आपकी ना एक असाइनमेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।